अब आ रही है ना वो वर्ल्ड कप वाली फील। वर्ल्ड कप के सेकंड वीक के मैचेस देखकर तो मुझे बहुत ही मजा आ गया। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस और इतने कड़ाकेदार मुकाबले देखकर मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड कप अब बहुत ही एक्साइटमेंट वाली दिशा में जा रहा है और इस वर्ल्ड कप में अब कुछ भी हो सकता है। हाय गाइस एंड वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सिड। आज मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड कप के सेकंड वीक की हाइलाइट्स के बारे में और कौन से कड़ाकेदार मुकाबले और परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली और इस हफ्ते के टॉकिंग पॉइंट्स क्या रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वर्ल्ड कप की अगर हम 3 सबसे सर्वश्रेष्ठ पारियों की बात यहाँ पे करें तो पहले नंबर पर मेरे लिए है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खेला, उन्होंने पाकिस्तान को उसी टाइम गेम से बाहर कर दिया। वार्नर और मिचेल मार्श ने तो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ शॉट्स की प्रदर्शनी ही लगा दी। इतने चौके और इतने छक्के जड़े उन्होंने और पाकिस्तान को पूरे प्रेशर में डाल दिया। वार्नर ने बनाए 163 रन 124 गेंदों में, जिसमें शामिल थे 14 चौके और 9 छक्के, और बहुत ही बुरी तरह उन्होंने हारिस रऊफ और भी कई गेंदबाजों की बहुत पिटाई की। वार्नर ने इस पारी से कई सारे कीर्तिमान अपने नाम रचे, जैसे कि एक ये कि डेविड वार्नर ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शतक जड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और रिकी पॉन्टिंग और डेविड वार्नर ही ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शतक जड़े। दूसरा कीर्तिमान जो वार्नर ने अपने नाम किया है वो ये है कि उन्होंने ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 150 प्लस स्कोर्स बनाए हैं, और सिर्फ रोहित शर्मा ही इस श्रेणी में उनसे सबसे आगे। और उनकी पाकिस्तान के खिलाफ इस पारी ने साबित ही कर दिया कि वो एक ऑल टाइम ग्रेट है। अब दूसरे नंबर पर मेरे लिए है मोहम्मद सेंसेशनल शमी। शमी इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और पहली बॉल से वो बहुत ही घातक साबित हो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पहली बॉल पर ही विकेट चटकाई, और उन्होंने डेथ ओवर्स, मिडिल ओवर्स जब भी उनसे गेंदबाजी कराई, उन्होंने इतनी बढ़िया गेंदबाजी करी। और जिस लय में वो गेंदबाजी कर रहे थे वो देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रहे थे। इससे पहले वो बेंच पर थे और वो अपनी स्किल्स को बैक कर रहे थे, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए वो शुरू से रेडी रहे। ये उन्होंने उस दिन अपनी परफॉर्मेंस में भी दिखाया, और ये दिखाया कि चाहे वो बेंच पर हो, वो खुद को बैक करना कभी नहीं छोड़ेंगे, और जब भी अपॉर्चुनिटी आए वो रेडी रहेंगे। और यही मेंटालिटी और एटीट्यूड उनकी सफलता का राज है। तीसरे नंबर पर मेरे लिए हैं डेविड वार्नर के जोड़ीदार मिचेल मार्श। मिचेल मार्श ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही बढ़िया और ताबड़तोड़ पारी खेली थी, और वार्नर और मिचेल मार्श ने मिलकर कुछ 18 छक्के जड़े, जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ही गेम से बाहर कर दिया। मिचेल मार्श ने जड़े 121 रन, और उन्होंने भी वार्नर के साथ एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रची, और वर्ल्ड कप इतिहास की उन्होंने सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप रची, जो कि थी 259 रन की। और इससे पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बड़ा टोटल रच दिया, और इस जीत में इस पार्टनरशिप ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। आइए अब हम आ जाते हैं इस वीक के टॉकिंग पॉइंट्स पर, और सबसे पहला है विराट द चेज मास्टर इज बैक। ये हमने देखा अभी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ कि उन्होंने कितनी बढ़िया पारी खेली, और दोनों में ही उन्होंने जो उनकी चेस करने की जो एक आर्ट है, और वो जिस तरीके से चेस करते आए इतने सालों से, वो हमें इन 2 मैचेस में फिर से देखने को मिला, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमें देखने को मिला था। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि इस वर्ल्ड कप में हमारे वन ऑफ द सीनियर खिलाड़ी जो है वो अपने बिल्कुल बेस्ट पर आ चुके हैं, और वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब वो खेल रहे थे तो हमें तो शुरू में लग रहा था कि जिस तरीके से इंडिया की विकेट्स भी बीच में गिर गई थी, हमें लग रहा था कि विराट कोहली का यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो जब मैच जैसे जैसा चलता गया और विराट कोहली और जडेजा की पार्टनरशिप अच्छी हो गई, उसके बाद हम सब देखने के लिए उत्साहित थे कि क्या विराट कोहली आज ही अपना शतक कर देंगे और सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे या नहीं। हमें लग ही रहा था कि ऐसा हो जाएगा, बट लास्ट के जब इंडिया को 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वो आउट हो गए, और वो 95 के स्कोर पे आउट हो गए। हम सबका दिल तो बहुत ज़्यादा दुखा है यहाँ पर ये देखकर कि विराट कोहली का रिकॉर्ड भी आज यहाँ पूरा हो जाता और उनकी चेज़ में एक और सेंचुरी हो जाती, बट ऐसा नहीं हो सका। बट फिर भी यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने महान खिलाड़ी हैं, और चेज़ तो उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। और न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी टूर्नामेंट में 20 साल बाद हराने में विराट कोहली का बहुत ही बड़ा योगदान था।
अब दूसरा टॉकिंग पॉइंट इस हफ्ते का ये रहा कि डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड इस बार बहुत ही साधारण नज़र आ रही है। ये हमें अभी देखने को मिला अफ़गानिस्तान के खिलाफ, जहाँ पे वो कुछ 70 रन से हारे। फिर उसके बाद हमने देखा अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहाँ पे उनकी गेंदबाजी ने 400 रन खाए और बैटिंग में तो बिल्कुल भी आसपास नहीं थे गेम में, और बहुत ही बुरी तरह ये मैच हार गए। तो यहाँ पे अब हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही है, और जबकि इनकी टीम अगर आप ऑन पेपर देखो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है और इनके सारे बेसिस इस टीम में कवर्ड लगते हैं, फिर भी ये टीम डिलीवर नहीं कर पा रही है। और अभी तो उनको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो टॉप 4 में आएंगे, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके बाद अगर अब हम नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान की बात करें, इन्होंने भी इस हफ्ते में दिखाया है कि ये बिल्कुल इनमें एक फाइटिंग स्पिरिट है। जैसा इन्होंने अभी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, फिर नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, तो ये देखकर बिल्कुल अच्छा लगा कि ऐसी टीम्स भी यहाँ पर पूरा कंपटीशन दे रही हैं टफ टीम्स को। अब अगर हम 5 टाइम विनर्स ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बात करें, तो अब वो दिखा रहे हैं कि वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग साइड क्यों है। पहले 2 मैचेस हारने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा कमबैक कर लिया है, और अब 2 मैच लगातार जीतने के बाद वो भी खुद को टॉप 4 में देखा है, और उनके लिए अब संकेत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आने वाले मैचेस उनके जो है नेदरलैंड से हैं। फिर उसके बाद वो उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया और उनके बॉलर्स को बिल्कुल फुर्सत से पिटाई करी उनकी, तो उससे इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा, और अब इस टीम में वो मोजो वापस आ गया है कि ये कम्पीट करना जानते हैं। एंड ये अगर अब इनका टाइम शुरू हो गया तो बहुत ही डेंजरस टीम बन सकते हैं। अब अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की यहाँ पे बात करें, तो उनको देखकर तो लग रहा है कि उनको खेलने का मन ही नहीं कर रहा, और उनकी गाड़ी पटरी से एकदम उतर चुकी। ऐसा उनकी बॉलिंग देखकर भी लग रहा है, और ऐसा उनकी बैटिंग देखकर भी। उनके कप्तान बाबर आजम का कोई इंटेंट नहीं दिखता बैटिंग करते वक्त, और किसी भी प्लेयर का मोहम्मद रिजवान या अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई भी प्लेयर इतना फ्रीली नहीं खेल पा रहा है यहाँ पे। और प्लस बॉलिंग में हारिस रऊफ बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं हर मैच में, और बहुत ज़्यादा रन लीक कर रहे हैं। तो एक काफ़ी कंसर्निंग साइंस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने भी अभी लगातार कई मैच हार चुके हैं, और अब उनके लिए भी सेमीफाइनल का रास्ता एक तरीके से बंद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके भी टफ मैचेस आने आगे, और उनकी बैटिंग बॉलिंग बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं। और जिस तरीके के वो स्टेटमेंट्स अभी दे रहे हैं प्रेस में या मीडिया में कि उनके डाइट में प्रोटीन नहीं है, ये नहीं है, ये भी दिखाता है कि वो अपने गेम में नहीं इम्प्रूव करना चाह रहे और बेकार के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप के सेकेंड वीक में आपके लिए क्या हाईलाइट रही, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।